भारत में एक ऐसी जगह है जहां सूर्यास्त के बाद रुकने की अनुमति नहीं है। लोग कहते हैं कि रात होते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक रहस्य जिसे समय ने और गहरा बना दिया? आज हम जानेंगे भारत के सबसे चर्चित किलों में से एक भानगढ़ किले की असली कहानी। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किला हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसकी वजह सिर्फ इसकी खूबसूरत वास्तुकला नहीं, बल्कि इससे जुड़ी रहस्यमयी कहानियां भी हैं। सोशल मीडिया पर आपको ऐसे कई वीडियो मिलेंगे जो दावा करते हैं कि यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन इंटरनेट पर कही गई हर बात सच नहीं होती। इसलिए इस वीडियो में हम लोक कथाओं, इतिहास और उपलब्ध तथ्यों तीनों को अलग अलग समझेंगे। भानगढ़ किले का निर्माण 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ माना जाता है। इसे आम तौर पर आमेर के शासक परिवार से जुड़े शासकों के समय का किला माना जाता है। उस दौर में ये एक समृद्ध बस्ती थी, जहां बाजार, मंदिर और आवास मौजूद थे। आज भी किले के भीतर इन इमारतों के अवशेष दिखाई देते हैं, जो बताते हैं कि ये कभी एक जीवंत नगर रहा होगा। इतिहास हमें ये जरूर बताता है कि भानगढ़ एक महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन इसके उजड़ने के कारणों पर अलग अलग मत मिलते हैं। लेकिन अगर ये एक सामान्य ऐतिहासिक किला था, तो फिर इसके साथ भूतिया कहानियां कैसे जुड़ गईं? क्या किसी तांत्रिक का श्राप सच था, या ये सिर्फ पीढ़ियों से चली आ रही लोक कथाएं हैं? और क्या इसके पीछे कोई वास्तविक ऐतिहासिक या प्राकृतिक कारण हो सकता है? अगले भाग में हम सबसे मशहूर कहानी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि उसमें कितना इतिहास है और कितना मिथक। पिछले भाग में हमने जाना कि भानगढ़ कभी एक समृद्ध नगर था, लेकिन समय के साथ इस जगह का नाम इतिहास से ज्यादा रहस्य और डर के साथ जुड़ गया। अब सवाल है, आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने भानगढ़ को भारत के सबसे रहस्यमयी किलों में शामिल कर दिया? भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर लोक कथा एक तांत्रिक के बारे में है, जिसका नाम सिंघिया बताया जाता है। कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। इसी दौरान लोक कथा कहती है कि सिंघिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी से एकतरफा प्रेम करने लगा। एक दिन उसने कथित रूप से जादू के माध्यम से राजकुमारी को अपने वश में करने की कोशिश की। लोक कथा के अनुसार तांत्रिक ने इत्र या तेल की एक शीशी पर कथित रूप से तंत्र मंत्र किया, ताकि उसे इस्तेमाल करते ही राजकुमारी उसके वश में आ जाए। लेकिन कहा जाता है कि राजकुमारी को इस बात का आभास हो गया। उन्होंने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। कहानी आगे कहती है कि वो पत्थर लुढ़कते हुए तांत्रिक की ओर गया और उसी के नीचे आकर वो दब गया। मरने से पहले लोक कथा के अनुसार उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि ये नगर जल्द ही उजड़ जाएगा। यहीं से कहानी और इतिहास अलग अलग रास्तों पर चलने लगते हैं। आज तक इतिहासकारों को ऐसा कोई समकालीन दस्तावेज नहीं मिला है जो इस तांत्रिक या इस श्राप की कहानी की पुष्टि करता हो। इसका मतलब ये नहीं कि लोक कथाएं महत्वहीन हैं, वे किसी समाज की सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्हें ऐतिहासिक तथ्य मानने से पहले प्रमाण देखना जरूरी होता है। अगर श्राप की कहानी साबित नहीं होती, तो फिर भानगढ़ उजड़ा क्यों? क्या इसके पीछे युद्ध था, प्राकृतिक आपदा या कोई और ऐतिहासिक कारण? अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे। अब तक हमने भानगढ़ से जुड़ी सबसे मशहूर लोक कथा सुनी, लेकिन अगर उस श्राप का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, तो फिर एक इतना समृद्ध नगर आखिर उजड़ा कैसे? क्या इसके पीछे युद्ध था, अकाल, पानी की कमी या समय के साथ बदलती राजनीति? आइए इतिहास के पन्नों में इसका जवाब खोजते हैं। एक समय था जब भानगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित नगर था। यहाँ बाजार थे, मंदिर थे, हवेलियां थी और बड़ी संख्या में लोग रहते थे। आज भी जब आप किले के अंदर जाते हैं, तो टूटे हुए बाजार, मंदिरों के अवशेष और पत्थर की बनी इमारतें
इस बात की गवाही देती है कि यहाँ कभी जीवन पूरी तरह सक्रिय था। इतिहास बताता है कि किसी भी समृद्ध नगर का अचानक उजड़ जाना बहुत दुर्लभ होता है। अक्सर इसके पीछे कई कारण एक साथ काम करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार भानगढ़ के पतन का एक ही कारण निश्चित रूप से साबित नहीं हुआ है, लेकिन कुछ संभावित वजहों पर चर्चा की जाती है। पहला कारण राजनीतिक बदलाव। समय के साथ सत्ता बदलती रही और कई नगर अपना महत्व खो बैठे। दूसरा कारण पानी की उपलब्धता। राजस्थान के कई क्षेत्रों में जल स्रोतों का बदलना या सूखना बस्तियों को प्रभावित करता रहा है। तीसरा कारण आर्थिक गतिविधियों का दूसरे क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होना। जब व्यापार के रास्ते बदलते हैं तो कई शहर धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। इन कारणों में से किसी एक या कई कारणों के मिलकर असर डालने की संभावना इतिहासकारों द्वारा मानी जाती है। अब सोचिए, एक उजड़ा हुआ किला, टूटी हुई इमारतें, चारों तरफ सन्नाटा और वर्षों तक वीरान पड़ा एक नगर। ऐसी जगहों के बारे में लोगों के बीच कहानियां बनना असामान्य नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई गई लोक कथाएं समय के साथ और रहस्यमयी होती चली जाती है। यही वजह है कि इतिहास और लोक विश्वास अक्सर एक दूसरे से अलग होते हुए भी लोगों की यादों में साथ साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर ये सिर्फ इतिहास और लोक कथाओं का मेल है, तो फिर भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद प्रवेश की सलाह क्यों दी जाती है? क्या ये सचमुच किसी रहस्यमयी वजह से है या इसके पीछे एक बिल्कुल व्यावहारिक कारण छिपा है? अगले भाग में हम इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब जानेंगे। भानगढ़ का नाम आते ही सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो फिर सूर्यास्त के बाद अंदर जाने की अनुमति क्यों नहीं होती? यही सवाल इस किले को रहस्य से जोड़ देता है, लेकिन इसका जवाब इंटरनेट पर फैली कहानियों से थोड़ा अलग है। भानगढ़ किला भारत सरकार के संरक्षण में आने वाले स्मारकों में शामिल है। यहाँ प्रवेश और संरक्षण से जुड़े नियम लागू किए जाते हैं। शाम के बाद यहाँ रुकने या प्रवेश न करने की सलाह दी जाती है। इसे कई लोग सीधे भूतों से जोड़ देते हैं, लेकिन किसी भी ऐतिहासिक स्मारक में ऐसे नियम सुरक्षा, संरक्षण और रात में निगरानी जैसी व्यावहारिक वजहों से भी हो सकते हैं। इसलिए केवल प्रवेश निषेध को अलौकिक घटना का प्रमाण मान लेना सही निष्कर्ष नहीं होगा। अब जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ खंडहर, तेज हवा, पेड़ों की आवाज और बिल्कुल सन्नाटा। ऐसी जगह पर हमारा दिमाग अक्सर सामान्य आवाजों और परछाइयों को भी असामान्य मान सकता है। मनोविज्ञान में ये माना जाता है कि जब इंसान पहले से डर की उम्मीद लेकर किसी जगह जाता है तो वो सामान्य घटनाओं को भी रहस्यमय अर्थ दे सकता है। आज सोशल मीडिया पर आपको ऐसे सैकड़ों वीडियो मिलेंगे जिनमें दावा किया जाता है कि भानगढ़ में कैमरे अपने आप बंद हो जाते हैं या रात में अजीब परछाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन ऐसे दावों के समर्थन में भरोसेमंद और स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो को सच मानने से पहले उसके स्रोत और प्रमाण जरूर देखिए। तो क्या भानगढ़ सचमुच भूतिया है या फिर हमने एक ऐतिहासिक शहर को रहस्य और कहानियों के जरिए एक नई पहचान दे दी है? आखिरी भाग में हम इस पूरे रहस्य का निष्कर्ष निकालेंगे और बताएंगे कि आखिर भानगढ़ की असली पहचान क्या है। तो क्या भानगढ़ सचमुच भूतों का किला है या फिर ये एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसकी कहानी समय के साथ रहस्य और अफवाहों में बदल गई? आइए अब इस पूरी कहानी का निष्कर्ष निकालते हैं। अगर हम उपलब्ध ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखें तो हमें भानगढ़ के अस्तित्व, उसके शासकों और उसकी वास्तुकला के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन तांत्रिक के श्राप, भूत प्रेत या अलौकिक घटनाओं को सिद्ध करने वाला कोई भरोसेमंद ऐतिहासिक या वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के अनुभव झूठे हैं। कई लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव और प्रमाणित तथ्य एक ही चीज नहीं होते। किसी भी रहस्यमयी जगह को समझने के लिए हमें इतिहास, विज्ञान और स्थानीय परंपराओं तीनों को साथ लेकर चलना चाहिए।
शायद यही वजह है कि भानगढ़ आज भी लाखों लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुछ लोग यहाँ इतिहास देखने आते हैं, कुछ इसकी शानदार वास्तुकला देखने और कुछ उस रहस्य को महसूस करने जिसके बारे में उन्होंने वर्षों से कहानियां सुनी हैं। कभी कभी किसी जगह की सबसे बड़ी ताकत उसका रहस्य नहीं, बल्कि उसकी कहानी होती है। इस वीडियो का उद्देश्य ये साबित करना नहीं था कि भूत है या नहीं है। हमारा उद्देश्य था लोक कथाओं और इतिहास के बीच का अंतर समझना। अगर हम बिना प्रमाण हर कहानी पर विश्वास कर लें तो इतिहास धुंधला पड़ जाता है, लेकिन अगर हम हर लोक कथा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें तो हम अपनी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो सकते हैं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी होती है, जहां सवाल, जिज्ञासा और प्रमाण एक साथ मौजूद होते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या भानगढ़ सिर्फ एक ऐतिहासिक किला है या इसके पीछे अब भी कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही इंडिया की सबसे खतरनाक जगहों की सच्चाई जैसी रिसर्च आधारित डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं मिलता हूँ अगली डॉक्यूमेंट्री में एक और रहस्य, एक और सच्चाई के साथ।